दोस्तों, अगर बात करें हिंदुओं की धर्मों ग्रंथ की तो इनमें ज्ञान का तो भंडार होता ही है। साथ ही साथ इनमें कई अनगिनत रहस्य होते हैं जिनके बारे में आज तक किसी को पता नहीं चल पाया। मगर मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के छतरपुर जिले के लोगों ने यहाँ शास्त्रों में वर्णित भीम नामक कुंड खोज कर डाली है। वैसे तो भारत में आए दिन कोई ना कोई चमत्कार देखने को मिल ही जाता है, जिसमें से ज्यादातर रहस्य व चमत्कार हिंदू धर्म से ही जुड़ा हुआ होता है। लेकिन भीम नामक कुंड पृथ्वी पर मिलना किसी अजूबे से कम नहीं है। तो आइए जानते हैं इस अद्भुत और अनोखे कुंड के बारे में, और उसी के साथ हम जानेंगे ऐसे कुंड के बारे में जिसके सामने ताली मारो तो उसका पानी अपने आप ऊपर उठने लगता है। दुनिया कई ऐसे रहस्य से भरी पड़ी है जिन्हें आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। ऐसा भी नहीं है कि इन उलझी हुई गुत्थी को किसी ने सुलझाने की कोशिश ही ना की हो। दरअसल वैज्ञानिक शोधकर्ता जितनी बार भी इन रहस्यों के पीछे का सच जानने की कोशिश करते हैं, वो उतना ही उलझते जाते हैं। गुत्थी सुलझने की जगह उलझती रहती है। डिस्कवरी वालों ने भीमकुंड की गहराई नापने के लिए अपने तमाम उपकरण लगा दिए थे। साथ ही वैज्ञानिकों की पूरी फौज ने इसकी जांच की थी, लेकिन डिस्कवरी वालों के हाथ केवल निराशा लगी। एक बार विदेशी वैज्ञानिकों ने कुंड की गहराई पता करने के लिए 200 मीटर पानी के अंदर तक कैमरा भेजा था, लेकिन फिर भी गहराई पता नहीं चल सकी। इस कुंड के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसका पानी गंगा की तरह बिल्कुल पवित्र है और यह पानी कभी खराब नहीं होता। कई वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च करके पता लगाने की कोशिश की कि इसका जल इतना साफ और इतना स्वच्छ कैसे है और इसकी गहराई कितनी है, ये भी जानना चाहा। लेकिन आज तक कोई भी शख्स इस गुत्थी को सुलझा नहीं पाया है। दरअसल ये जगह एक कुंड है जिसे भीम कुंड के नाम से जाना जाता है। इसका जल हमेशा साफ और स्वच्छ रहता है। इसमें काफी गहराई तक चीजें साफ दिखती है और जब सूर्य की रोशनी इस कुंड पर आती है तब बहुत ही मनमोहक दृश्य दिखाई देता है। इसके अलावा एक रहस्य ये है कि इस कुंड का जल स्तर कभी कम नहीं होता। भीम कुंड का जिक्र पौराणिक कथाओं में भी मौजूद है। ऐसा मान्यता है कि महाभारत के समय में जब पांडवों को अज्ञातवास मिला था तब वो यहाँ के घने जंगल से गुजर रहे थे। ठीक उसी समय द्रौपदी को प्यास लगी, लेकिन उस घने वन में कहीं पे भी पानी का स्रोत मौजूद नहीं था। द्रौपदी की व्याकुलता देख गदाधारी भीम ने क्रोध में आकर अपने गदा से पहाड़ पर प्रहार किया। इससे यहाँ एक पानी का कुंड निर्मित हो गया, ऐसा मान्यता है। कुंड के जल से पांडवों और द्रौपदी ने अपनी प्यास बुझाई और भीम के नाम पर ही इस कुंड का नाम भीम कुंड पड़ गया। इसके अलावा इस कुंड को नील कुंड या नारद कुंड के नाम से भी जाना जाता है। इस कुंड से जुड़ी एक मान्यता है, जब भी देश पर कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली होती है या आने वाला हो, उससे पहले ही भीम कुंड का पानी लगातार बढ़ते जाता है। लोग कुंड के बढ़ते पानी के स्तर को देखकर खतरे का अंदाजा लगाते हैं। वो खतरा कितना विशाल हो सकता है। ये कुंड इतना रहस्यमय है। जब वहाँ के रहने वाले लोगों से पूछा गया कि भीम कुंड का रहस्य क्या है, तो उनके मुताबिक उन्होंने बताया कि कुंड का संबंध सीधे समुद्र से है, क्योंकि इस कुंड के एक तरफ जहाँ जाली नहीं लगा है, वहाँ से जो लोग डूबते हैं उनकी लाश तक नहीं मिल पाती है। इसके अलावा जब समुद्र में सुनामी आई थी तब इस भीम कुंड में भी हलचल हुई थी। इसके पानी की लहरें 10 फीट तक ऊंची उठ रही थी। उस समय कुंड में मौजूद सारे लोग डर कर बाहर निकल गए थे। एक बार जब गोताखोर भीम कुंड के अंदर गए थे तो उन्हें बहुत ही चौंकाने वाली, आश्चर्यचकित कर देने वाली उन्होंने एक ऐसी चीज देखी जिन्हें देखने के बाद उन्हें अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। भीम कुंड के अंदर 2 कुएं मौजूद हैं। भीम कुंड खुद एक कुंड है जिसने अपने अंदर 2 विशाल कुंड धारण कर रखा है। ये काफी चौंका देने वाली बात है। एक कुंड से पानी अंदर आता है और दूसरे कुंड से पानी बाहर की तरफ चला जाता है और उसकी स्पीड हद से ज्यादा बताई गई है। जो उन दोनों कुंड के बीच जाता है उसके चपेट में आ जाता है, उसका कोई नामो निशान तक नहीं मिल पाता है। वो रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। दोस्तों, भीम कुंड एक गुफा में मौजूद है
जब आप सीढ़ी से अंदर कुंड की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर कुंड के चारों ओर पत्थर ही पत्थर दिखाई देते हैं। यहाँ पर रोशनी की जो मात्रा है वो बेहद ही कम है, लेकिन यहाँ का नजारा हर किसी के मन को मोह लेता है। भीम कुंड के ठीक ऊपर एक कटाव है जिससे सूर्य का किरण कुंड के सीधे पानी पर पड़ता है। सूर्य की किरण से इस जल में इंद्रधनुष निकल आते हैं। कहा जाता है कि इस कुंड में डूबने वाले व्यक्ति का मृत शरीर ऊपर नहीं आता। कितनी सच्चाई है इस बात में मालूम नहीं, जबकि आम तौर पर पानी में डूबने वाले व्यक्ति का शव एक समय पश्चात खुद ब खुद ऊपर तैरने लगता है। इस कुंड में डूबने वाला व्यक्ति सदा के लिए अदृश्य हो जाता है। भीम कुंड के प्रवेश द्वार तक जाने वाली सीढ़ियों के ऊपरी सिरे पर चतुर्भुज विष्णु तथा लक्ष्मी का विशाल मंदिर बना हुआ है। भीम कुंड एक तीर्थ स्थल है जो व्यक्ति को इस लोक और परलोक दोनों की आनंद की अनुभूति कराता है। ये तो बात रही भीम कुंड की। अब जिस कुंड के बारे में हम बात करने वाले हैं उसके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और तो और आप सोच में पड़ जाओगे, ऐसे कैसे हो सकता है। ये भीम कुंड से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये रहस्यमय कुंड झारखंड के बोकारो जिले में स्थित है। इसके बारे में कहा जाता है कि अगर आप कुंड के सामने ताली बजाओगे तो पानी अपने आप ऊपर की तरफ उठने लगेगा। ये देखने में ऐसा लगता है जैसे किसी बर्तन में पानी उबल रहा है। इस रहस्य का पता आज तक भूवैज्ञानिक जियोलॉजिस्ट भी नहीं पता लगा पाए हैं। इस कुंड को दलाई कुंड के नाम से जाना जाता है। ये कंक्रीट की दीवारों से घिरा हुआ है। कहते हैं कि इस कुंड में से गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म पानी निकलता है। ये भी एक रहस्य ही है। लोगों की मान्यता है कि इस कुंड में नहाने से चर्म रोग दूर हो जाते हैं। भूवैज्ञानिक जियोलॉजी का कहना है कि अगर इस कुंड के पानी से नहाया जाए तो चर्म रोग दूर हो सकता है। इस पानी में सल्फर और हीलियम गैस मिला हुआ है। और दोस्तों आपको बता दे, ये कुंड भारत के मशहूर कुंड में से एक माना जाता है। दूर दूर से लोग यहाँ स्नान करने आते हैं। ये रहस्यमय कुंड देवता दलाई गोसाई का पूजा स्थल है। दलाई कुंड के प्रति लोगों की बहुत आस्था है। लोगों का मानना है कि इस कुंड में नहाने से उनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं। ये उनकी मान्यता है, इसीलिए देश भर के लोग यहाँ स्नान करने आते हैं। आपको बता दें कि इस कुंड का पानी साफ और औषधि गुणों से भरपूर है, इसीलिए इस पानी से नहाने से कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। अब तक इस कुंड के ऊपर कई सारी रिसर्च की गई है, लेकिन पता नहीं चल पाया कि इस कुंड का पानी आखिर आता कहां से है। यहाँ का पानी बहुत नीचे है। ज्यादा नीचे होने के कारण ताली बजाने पर ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है। ध्वनि तरंगों से होने वाले कंपन के कारण वो पानी ऊपर की तरफ उठता है, जिसके वजह से वो जल ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है। इस कुंड के आसपास अब कंक्रीट की दीवारें बनाई गई है। यहाँ रहने वाले लोग आज भी इस जगह को आस्था की नजर से देखते हैं। उनके अनुसार यहाँ इस कुंड में स्नान करने से जीवन की हर मुश्किल आसान हो जाती है। दोस्तों आपको क्या लगता है, इन दोनों झीलों में, इन दोनों कुंड में कोई रहस्यमय शक्ति मौजूद हो सकती है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अब तक इस वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद।